हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सभी बताइए, कमेंट करिए। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है प्रवासी मजदूर यानी कि माइग्रेंट लेबर्स। तो ये प्रवासी मजदूर होते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करना चाहते हैं। कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका अर्थ करने के बाद है कि इसको जो है कितने टाइप में बांटा जा सकता है, कि प्रवास कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। साथ में जो है वो कौन कौन से कारक हैं जो कि जो है एक व्यक्ति को मजबूर करते हैं कि उनको प्रवास करना चाहिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिल सके। नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो प्रवास या फिर प्रवासी मजदूर क्या होते हैं। तो देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में एक स्थान पर थोड़े समय के लिए घूमने फिरने जाना या अस्थायी रूप से बस जाना प्रवास या उत्प्रवास माना जाता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मल अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें कि प्रवास क्या होता है, तो प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाना और कुछ समय वहां पे रहना और दोबारा से अपने घर वापस आ जाना, तो उसको हम प्रवास कहते हैं। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र कुछ और कहता है। समाजशास्त्र ये नहीं कहता कि आप आज जाइए घूमने के लिए, 2 दिन रहिए और कल वापस आ जाइए, ऐसा नहीं कहता समाजशास्त्र। समाजशास्त्र कहता है प्रवास या देशांतर का वास्तविक स्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन है। बल्कि समाजशास्त्र ये कहता है कि जो प्रवास है उसको जो है स्थायी रूप से किया जाता है, या फिर एक देश से दूसरे देश में जाके बस जाना, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना, उसको जो है हम स्थायी स्थान परिवर्तन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रवास कह सकते हैं उसको एक तरीके से, कि आप जो है एक टाइम पे यहाँ पे हैं, ठीक है, और यहाँ से स्थायी रूप से अपना सब कुछ सामान लेके सब कुछ, ठीक है, वहाँ पे किसी और स्थान पर जाके बस जाते हैं, उसको समाजशास्त्र कहता है प्रवास, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रवासित वह व्यक्ति माना जाता है जो किसी राजनीतिक सीमा को पार करके दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से बस जाता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही उसको हम क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रवासी प्रवृत्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। प्रवासी का अर्थ क्या है। यहाँ पर प्रवासी शब्द का अर्थ प्रवास करने वाला और प्रवास का अर्थ है मूल स्थान को छोड़कर जाना, कहीं अन्यत्र बस जाना तथा बार बार मूल स्थान को आते जाते रहना। यानी कि प्रवासी का अर्थ है प्रवास करने वाला और प्रवास का अर्थ है कि एक स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जाके बस जाता है और जरूरत पड़ने पे या फिर कुछ टाइम बाद जो है वो अपने पहले वाले स्थान पर आता जाता रहता है। प्रवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति से आशय है स्वभाव या आदत। प्रवृत्ति का अर्थ है कि आपका स्वभाव, ठीक है, आपकी आदत, तो इसको जो है हम प्रवृत्ति कहेंगे। नेक्स्ट देखिए मीनिंग। प्रवासी प्रवृत्ति का अर्थ हुआ मूल स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र बस जाना तथा उस मूल स्थान से निरंतर संबंध बनाए रखने की आदत। यानी कि प्रवासी प्रवृत्ति वो चीज़ है कि आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाते हैं, लेकिन आपका जो संबंध है वो पुराने स्थान से टूटता नहीं है। मतलब आपकी आदत वो बनी रहती है कि आपका जो संबंध है पुराने स्थान से वो रहेगा, कि आप कुछ टाइम बाद वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट देखिए, प्रवास की प्रवृत्ति को 4 भागों में बटा गया है, जैसे कि दैनिक प्रवास, मौसमी प्रवास, आकस्मिक प्रवास और स्थायी प्रवास। दैनिक प्रवास तो आपको पता ही है कि कुछ टाइम के लिए जाना, ठीक है, और वापस से आ जाना, कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के या फिर जीवन को चलाने के लिए कुछ पैसे कमाना, ठीक है, और कमाने के लिए जाना, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाना और थोड़ा टाइम बाद वापस चले आना। मौसमी प्रवास यानी कि सर्दी के मौसम में कहीं और प्रवास करना, गर्मी के मौसम में कहीं और प्रवास करना, ठीक है, इस हिसाब से जो है मौसमी प्रवास चलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो खेतों में काम करते हैं लोग, जब खेती का टाइम होता है तो वो जो है चाहे शहर में काम करते हो या फिर गाँव में काम करते हो, जहाँ पर उनको मौसम के हिसाब से काम मिलेगा, ठीक है, खेतों में काम मिलेगा, तो वो मौसम के हिसाब से जो है अपना प्रवास करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर जो है वापस
चले आते हैं, मतलब मौसम के हिसाब से प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए आकस्मिक प्रवास। आकस्मिक प्रवास का होता है कि एकदम से मतलब इमरजेंसी पड़ने पे प्रवास कर जाना, कि मान लो कि आप शहर में रहते हो, आपकी फैमिली गांव में रहती है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बीमार पड़ गया तो आपको इमरजेंसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, तो उसको जो है हम आकस्मिक प्रवास कहते हैं। स्थायी प्रवास की अगर हम बात करें तो स्थायी प्रवास वो प्रवास होता है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी दूसरे स्थान पर जाके बस जाता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, या फिर हम कहें कि अपनी जो है उसकी मजबूरी होती है कमाने के लिए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्थायी प्रवास। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।